प्रभु जी का आदेश है कि भजन से शुरू किया जाए। ऐसे हमारा तो ये बुरी आदत है, बिना भजन से हम शुरू करते ही नहीं। लेकिन यहाँ समय में आप लोग नहीं आते हैं, अगर 6 बजे आते तो डेली होता, लेकिन 6 पौने 7 हो गया और हमको 8 साढ़े 8 बजे कथा पूरा करना है, तो इसीलिए मंगलाचरण वैष्णव भजन हम कर नहीं पाते। नहीं तो हम तो उसके बिना शुरू करते नहीं कहीं। लेकिन आज वो बोलते हैं तो वही जाने, हमको तो अच्छा लगता है। लेकिन आप गाएंगे कैसे? यहाँ कोई डिश आप न हस्तपुथी से निकाली, लेकिन सभी के पास है कि नहीं? प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, ये एक भजन है जो हमारे आचार्य ने हमको सिखा देते हैं कि भगवान के सामने जाकर के कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अति आदर्श प्रार्थना क्या होना चाहिए कि भक्त के लिए, भक्त का आदर्श प्रार्थना के बारे में सिखा देते हैं। तो उसको म्यूजिक टीम रेडी? गाएंगे? निकाल लिए आप लोग, जिन जिन का पास से फोन निकाल लें। अगर भजन गाना होता ना, डिस्प्ले होता तो सब देखते गाते तब मजा आता, इसलिए रस नहीं आता। 11 तारीख को व्यवस्था करते हैं। हाँ कीजिए, तो हम तो तैयार हैं गाने, हम तो जहाँ भी जाते हैं गाते हैं, हमारा तो यही संपत्ति है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु नाही मागी देह सुख विद्या धन जान, नाही मागी स्वर्ग मुख्य नाही मागी, ना करी प्रार्थना पुनः विभूतिर लागी, ना करी प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जे न तब नाम गुण गाई,
शरणे तुम्हारा पशु पक्षी हए थाकी स्वर्गे बानी तब भक्ति भक्ति विनोद हृदय
अच्छा लगा आप लोग को? लेकिन इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? बात चलिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमको शिक्षा देते हैं कि अगर कभी हम भगवान के सामने जाते हैं तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए एक भक्त को। क्योंकि भगवान के दरबार में तो सभी आते हैं लोग, और भगवान जानते आते हैं कि बोले काम के लिए धन संपत्ति, घर आवे, ये आवे, ये आवे, यही मांगने जाते हैं। तो इसलिए जब डिवोटी भी गया भगवान के मंदिर में, ठाकुर जी के सामने जा करके प्रार्थना के, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, हे प्रभु आपके चरण कमल में मेरा निवेदन है। ठाकुर जी बोले अरे निवेदन तो सुनते सुनते मैं कान बधिरा हो चुका, तुम क्या डेली आते हैं इतने सारे हुई तो बोलते हैं? बोले नहीं प्रभु, मैं उनका जैसा नहीं हूँ, मैं अलग है। ना क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? ना वो तो आते ही मांगते, ना हाँ मांगते ही तो हैं। बोले मांगने के लिए नहीं आए। सबसे पहले भक्तों का निवेदन है क्या नहीं चाहता, क्या चाहिए उसको नहीं बोलता। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु तब पद जुग मोरे निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शारीरिक सुख नहीं चाहिए, देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले अरे दुनिया में और चाहिए क्या? सारे संसार तो इसी के चक्कर में पड़े। वह धन मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, विद्या में डिग्री मिल जाए, शारीरिक सुख मिल जाए, यही तो चाहते सब। सारे मना कर दिया। देह सुख, विद्या, धन, जन कुछ नहीं चाहिए, ना नहीं चाहिए। गजब की बात है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ को मना कर रही है नहीं चाहिए। सारे संसार इसी के चक्कर में आते हैं, आप मना करते नहीं चाहिए, ना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले लगता है तू उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि ये देह सुख, ये विद्या, धन और जन, ये शरीर के साथ नाश हो जाता है। शरीर खत्म होगा तो सारी डिग्रियां, जितने विद्या है, जितने धन है, जितने देह तो जाएगा ही, देह सुख और धन जन जो भी है आपके कुछ भी नहीं रहने वाले। ये सब ये शरीर के साथ नाशवान है। तुम यह लोक नहीं परलोक के लिए और मांगते हैं कि अविनाशी कुछ, केवल इस लोक तो सब नाशवान जाएगा, अगले के लिए व्यवस्था करने होंगे, परलोक के सुख मांगते होंगे शायद। तो फिर प्रार्थना करते नहीं मागी स्वर्ग आर मुख्य नहीं मागी। बोले अरे स्वर्ग मुख्य यह लोक का सुख नहीं, परलोक के सुख है। बाकी संसार यह लोक में इसी लोक के सुख मांगते हैं, तो चारों जो सुख मना कर दिया। परलोक के सुख चाहिए, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुख्य चाहिए। नहीं मागी स्वर्ग और मुख्य नहीं मागी। परलोक में यही जो मुख्य प्राप्ति हो जाए, नहीं तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। बोले वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए तुझे? यह लोक के सुख नहीं, परलोक के सुख नहीं, क्या चाहिए? अरे जोगियों की इच्छा कोई सिद्धि चाहिए क्या? तो थर्ड ना करी प्रार्थना को न विभूति रे लागी। कोई विभूति, कोई सिद्धि, कोई रिद्धि कुछ नहीं चाहिए। फिर बचा क्या रह गया? यह लोक के नहीं, परलोक के नहीं, फिर किस लिए आया? निवेदन क्या कर रहा है? तब सुनिए भक्ति की प्रार्थना ओरिजिनल क्या होती है। बोलते हैं कि मैं ही मांगता हूँ निजा कर्म गुणा दोषे जे जे जन्म पाई। मैं अपना पहले जन्म के कर्म के हिसाब से, मेरा जो गुण है, जो दोष है, इस हिसाब से जिस जन्म में मेरा बनता है, आपको फेवर नहीं चाहता। मुझे अगर छिपकली जन्म आता है वही दीजिए। मुझे जो जन्म मेरा होता है मेरे गुण और दोष के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वही जन्म में मुझे जन्म दीजिए। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई। जिस जन्म में आप देंगे, केवल आपसे इतना निवेदन करता हूँ, फेवर इतना चाहता हूँ कि जन्म जन्म जेना तब नाम गुण गाई। चाहे किसी भी शरीर में कहीं भी रहूं, केवल इतना आप कृपा कीजिए कि आपके नाम और गुण को गान करते रहूं। चाहे मैं मनुष्य में रहूं, पशु रहूं, पक्षी रहूं, सरीसृप बनूं, कोई भी बनूं, बस केवल आपके नाम गुण को गान कर सकूं, इतना ही निवेदन, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यही मात्र आशा ममो तुम्हारा चरण, केवल इतना ही आशा आपके चरण में है। मुझे ना कोई देह सुख, धन, जन, स्वर्ग, मुख्य, सिद्धि, रिद्धि कुछ नहीं चाहिए। मेरा हिसाब से जो मेरे पाप है, पुण्य है, इसी के विचार से मुझे जिस जन्म में आप डालना चाहे डाल दीजिए।
इतना केवल आशा प्रार्थना करता हूँ कि आपके नाम और गुण को गान कर पाऊँ। बस यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे। मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति भाव के जागृत हो। कैसे भक्ति? न विषय जे प्रीति मोर आछे अमार। अभी विषय भोग के प्रति जैसा मैं अटाच हूँ, जितने आसक्ति है, जो मेरे प्रेम है विषय भोग के प्रति, ऐसा ही प्रीति आपके चरण में हो जाए। आपके चरण में ऐसी प्रीति होना चाहिए। और ये प्रीति रहे ना विपद में संपद में तो बना रहे, क्योंकि प्रीति तो होता है किसका? थोड़ा गड़बड़ी होगा प्रीति खत्म, डाउन। बुखार हो गया, आज बड़ी बैग पार्किंग में गया, है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ होने से, तकलीफ आने से भजन छोड़ देते हैं। बोले नहीं, चाहे विपत्ति में भी चाहे संपत्ति में ये मेंटेन होकर रहे। केवल मेंटेन नहीं, दिने दिने वृद्धि है वो नाम मेरा प्रभाव। प्रतिदिन मैं नाम जप करूंगा, इसके प्रभाव से मेरी भक्ति आपके चरणों के प्रति बढ़ते जाए दिन पर दिन। और चाहे पशु बनाकर रखिए, पक्षी बनाकर रखिए, स्वर्ग में रखिए या नरक में रखिए, आई डोंट माइंड। पशु पक्षी है था कि स्वर्ग बानी रहे, तब भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। जैसे आपके भक्ति मेरे हृदय में रहे, चाहे मैं नरक में रहूँ, स्वर्ग आई डोंट केयर, कोई इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ भी रहूँ, किस शरीर में रहूँ, नरक में रहूँ, स्वर्ग में रहूँ, इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपकी भक्ति होना चाहिए। बस इतना ही मेरा आशा मांग। ये है जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनके मांग ऐसा होता है, आदर्श भक्त का प्रार्थना। ओके, हरे कृष्ण। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब कल हम लोग सुने थे वृत्रासुर और देवराज इंद्र के सम्मुख युद्ध शुरू हो चुका था, संग्राम छिड़ चुका था नर्मदा तट पर, है कि नहीं? लड़ाई में असुरों ने अपने पूरी पराक्रम लगाए थे, अपना सारे तोप कमान अस्त्र शस्त्र फेंके देवताओं के ऊपर, लेकिन देवताओं ने सब काट दिए। अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया असुरों का, तो पेड़ उखाड़े, पत्थर फेंके, पहाड़ के चोटी उखाड़ कर फेंकने लगे। ये सब हो गया, सब खत्म हो गया, तब भी देवताओं को कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बोले अब क्या होगा, वो तो इस बार शायद उनकी बारी है, हम हार जाएंगे। डर के मारे छिन्न छत्र होकर युद्ध छोड़कर भाग रहे थे असुर सेनापति का। वृत्रासुर अब तक चुप बैठ के देख रहे थे लड़ाई। जब ऐसे देखे कि अपने असुर सेनापति सब भाग रहे हैं, तो उनको रोके, बोले अरे मैं खड़ा हूं, आपके सेनापति नेता, आप भाग क्यों रहे? अरे कायर पुरुष कहीं के, युद्ध के आकर के पीठ मत दिखाओ। अगर पीठ न दिखा कर सम्मुख युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगे तो राज्य मिलेगा। बोले इसको क्यों दोनों हाथ में लट्टू हैं, क्यों छोड़कर भाग रहे कायर की तरह? लेकिन वो भागे, वो भाग रहे थे, देवता उनके पीछे पकड़ करके मारने जा रहे, तो देवताओं को गाली दिए, तुम भी कायर हो, जो भाग रहे हैं उनको मारना नहीं चाहिए, वो तो गए काम से, उनको क्यों मारना? तब दोनों को गाली दे करके बोले अब तो गए, मेरे पार्टी लोग से भाग कर जा रहे हैं, मैं उनको नहीं आशा करता हूँ कि मुझे आके सपोर्ट करें, मैं अकेला ही काफी हूँ। आप देवगण उनको क्यों मार रहे हैं? अगर आपके पास वीरत्व है, लड़ाई करना चाहते हैं, आओ मेरे सामने।
मेरे सामने आओ कह करके ताल ठोक करके शूल उठा करके इतने बड़ी गर्जना किए, ये सारे मूर्छा हो गए। घंटा भर मूर्छित होकर गिर पड़े सारे देवगण। वो बोले मैं क्या लड़ूं, ये तो सो गए, आउट हो गए। एक आवाज से आउट हो गए, इतने जोर से दहाड़े। जब सेन से आए, उठे, चेत आया, उठकर खड़े रहे। अब देख रहे थे पता नहीं क्या कर गया, आवाज कर। तब बोले मैं आता हूं, तैयार हो जाओ। और गए, जाकर बोलते हैं जैसे कि पागल हाथी एक कमल के दल में घुस जाए जहां कमल पत्ते फूल हो, जैसे रोंद देता है ऐसे मंथ डाले। मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर, पैर में पीस गए उनको। पागल हाथी कोई बगीचा में घुस जाए तो क्या करेगा, पेड़ बगीचे में पीस डाल मत, तो ऐसे ही मंथने लगे। तो देवता तो बोले तो ऐसे ही मर जाएंगे। इंद्र बोला क्या करूं, तो तुरंत उन्होंने अटैक शुरू किया। इंद्र ने पहले अटैक, अभी तक देवता अटैक नहीं किए थे, क्योंकि पहली बार अटैक किए थे फेल मार गए थे जो भगवान को पुकारने से पहले, तो इसलिए अटैक नहीं, प्रतिरोध कर रहे थे। अब जब देखे कि प्रतिरोध नहीं करेंगे तो वो इसी मार डालेगा, पैर में पीस जाता है सब, इतना भयानक। तब इंद्र ने कस करके अपने गदा उठा करके प्रहार किए। अभी एक प्रश्न उठता है, जब इंद्र अपने गदा पहले मारे थे वृत्तासुर के ऊपर, मैंने सारे अस्त्र मारे थे सभी लोगों ने, और वृत्तासुर उनसे निकल गया था। हताश होकर भगवान को प्रार्थना किए, भगवान प्रकट हुए, उनसे बहुत दोबारा प्रार्थना किए। भगवान बोले देखो ऐसे वृत्र मरेगा नहीं, तुम जाओ उनकी हड्डी लेकर आओ, यहाँ उसको अस्त्र बनाओ, उसमें मेरे बैटरी फिट करो, तब वृत्र मरेगा, उसे बताते। और वो भगवत तेज से वज्र को बना करके वज्र धारण करके खड़ा था, तो वज्र क्यों नहीं चलाया? कोई मन में आपका शंका नहीं उठता? भाई वज्र धारण करके इतने गरज तरज करके जिंदाबाद करके आकर खड़ा था, तो जब देख रहा है वृत्तासुर मारा तो वज्र मारना था, वज्र क्यों नहीं चलाया, गदा क्यों चलाया? इसलिए वज्र नहीं चलाया क्योंकि बिल्कुल न्यू है, उसका एक्सपीरियंस नहीं, उसका क्या चला है क्या कुछ ये जो बिल्कुल नया है ना, फास्ट ब्याज का है, एक्सपीरियंस नहीं है वज्र चलाना। जब भी फॉर्मूला पढ़ लिया था कैसे चलाना क्या करना, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, बताना कुछ नहीं, तो इसलिए बोलते। लेकिन ये गदा को तो कई बार उन्होंने चलाया था, कई असुरों को जीता था, इस गदा के ऊपर उनका एक्सपर्टीज था, कंट्रोल था, कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए उसी को चला। बोला जिनके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस चलाकर मैं कितने को जीता हूँ, उसी को मारो। और पूरी ताकत लगा करके गदा फेंका था, अपने दाहिने हाथ में घुमा करके पूरी ताकत लगा करके फेंका, और लगा था कि कोई बड़ा मार होगा। और सारे जब फेंका, जितने सारे देवगण बोले जय हो जय हो, देखा कुछ हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, देवराज इंद्र के जय हो, वो जयगान कर रहे थे, खूब जोर से गदा फेंका था। काला महिता गए थे ना, गदा तो फेंका था, गदा जब प्रबल वेग से गया, वृत्रासुर बोला तो क्या करे, तो गदा मार के मुझे भी इंजोड़ करना चाहते। दाहिने हाथ कुछ बोला, इतने नालायक नहीं, दाएं हाथ, बाएं हाथ से पकड़ ली उसे, बाएं हाथ से उठाकर गदा के पकड़, इतने तेज से गदा घूम कर आ रहा था, उसको ऐसे आसान से पकड़ ली, बाएं हाथ पकड़ कर उठा के दे मारे उसी के ऊपर। इंद्र पीछे हट गया, गाड़ी में लगा, उनका गाड़ी कौन था? ऐरावत, उसमें लगा। ऐरावत चिधाड़ा, इतने मर्मंतुद गर्जना किया, उनका नाक फट गया, सर फट गया, हेवी से ब्लीडिंग होने लगा फव्वारा की तरह। कहते हैं कि 28 हाथ पीछे चला गया, बैक स्टेप 28 फीट पीछे जाकर के चक्कर खाकर 3 चक्कर गिरा, पैसेंजर के साथ गाड़ी पलटी हो गई। मतलब इंद्र बैठा था वज्र फजर लेके, इंद्र भी गिरा और गाड़ी भी पलटी हो गई, इंद्र के साथ, इंद्र के पृष्ठ में लेते हुए चक्कर खाकर चिधाड़ करके गिरा, ब्लीडिंग होकर के, ब्लड उगालते हुए, रक्त वोमिटिंग, उल्टी करते हुए रक्त चिल्ला करके गिरा, 28 हाथ पीछे जा करके। अब इंद्र उठ करके अपने कपड़ा फड़ा झाड़ गुड़ चार, तो कोई देखा तो नहीं, भारी अपमान, वैसे गाड़ी से गिर गया, इंजन सीज हो गया गाड़ी का,
और खुद गिरा। इस अवस्था में जब इस प्रकार प्रकोप पराक्रम देखा कि उल्टी सी गदा को अटैक किया, जितने दोनों पक्ष में असुर पक्ष के लोग और देव पक्ष के लोग, तो बोले वाह वाह, मानना पड़ेगा भाई, ये तो अब क्या लड़े उनसे, उन्हीं के गदा में उनको मारा ऐसा, गाड़ी सीज हो गया उसका, अब क्या होगा। सब ने उसको जय जयकार किए, लेकिन इंद्र का तो हाल खराब, गाड़ी तो बिल्कुल सीज हो चुका था इंद्र। तो वृत्रासुर ने बड़े धर्म परायण थे, मैं बोला था वो तो भक्त हैं, तो उन्होंने इसी अवस्था में इंद्र को मार सकते थे, दोबारा उनके हाथ से छोड़ के मारते इंद्र मर जाता, हाथी तो मरने जैसा अवस्था में था ही, लेकिन उन्होंने परम धर्म परायण है, बोले इंद्र अभी वाहनहीन है, वो गदा अपने गदा से उनको मार पड़ा है, इस अवस्था में बड़े दुखी है, अगर मैं उसको अटैक करूं बेचारा मर जाएगा। तो उन्होंने चुप रहे, कुछ नहीं किया, अटैक नहीं की। इंद्र डर रहा था दोबारा ना मारे, कुछ नहीं बोले नहीं। तब इंद्र को जब सुजोग मिला तो इंद्र जल्दी से उठ करके और गाड़ी को गैरेज ले लिया, गैरेज लेकर ठीक करना। गैरेज क्या लेगा, आजकल हम गाड़ी में चलते हैं फास्ट एड बॉक्स लेकर चलते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाए थोड़ा क्या बुखार होने से क्या पैरासीटामोल कम से कम लेकर चले, है ना, नहीं लूज मोशन के 2-4 टैबलेट ले चले तो लेते हैं। तो इंद्र जब इतने बड़े लेकर आया तो भी चलता था लेकर के, वो टैबलेट लेकर नहीं चलता था, उन अमृत हंसता था, उनके हाथ से अमृत था। अमृत ऐसा चीज है, सब में महा औषधि है, लगा देने से तुरंत घाव भर जाएगा, व्यथा चला जाएगा और मरते हुए जीत जाएंगे, जी उठेंगे। तो तुरंत अमृत अप्लाई किया गाड़ी के लिए, अपना ऐरावत के लिए, तो अमृत को स्पर्श पा करके ऐरावत तुरंत ठीक हो गया, घाय भर गया, जख्म चला गया और उन्होंने जीवित होकर खड़ा हुआ। मतलब गाड़ी रिपेयरिंग कर लिया इतने अवसर में, इतने टाइम दिया वृत्रासुर ने, बोला कर लो, मैं ऐसा नहीं कि तेरे तरह लड़ूंगा, तू निहत्ता है, वहाँ नहीं हो, नीचे गिर पड़ा, कपड़ा फड़ा से झाड़ लो, फिर गाड़ी में चढ़ जाओ, गाड़ी ठीक कर लो, रिपेयरिंग कर लो, मैं खड़ा हो रहा हूँ। उनको सुजोग दिया इंद्र को, तो इंद्र ने गाड़ी फड़ी रिपेयरिंग करके फास्ट एड बॉक्स लेकर ठीक ठाक करके आकर खड़ा हुआ, लेकिन लड़ नहीं रहा खड़ा हो, बोले क्यों लड़ नहीं रहा, गाड़ी को ठीक करके गाड़ी में लेकर तो बैठ गया और लड़ नहीं रहे कि देवता के तरफ से कोई एक भी बोल नहीं रहा लड़ो करके, क्योंकि सबका हालत खराब, पता नहीं क्या लड़ेगा, उन्हीं के अस्त्र से उन्हीं को मार डाला। वो इतने बुरी तरह से घायल हुआ, अच्छा हुआ कि इंद्र पीछे रह गया, गाड़ी में लगा, इंद्र में लगा तो उनका सुहा हो गया होता, हरि नाम सत्य अभी हो जाता। अब क्या करें, क्या लड़ेंगे, वो तो कोई कुछ नहीं, इंद्र को बोल के रहे तो लड़ो, अपने तरफ से भी कोई उसका भी नहीं रहता, चलिए लड़िए, नहीं कोई नहीं कर रहे थे ना, इंद्र खुद लड़, चुपचाप खड़ा था हाथ जोड़ करके वज्र लेकर, गाड़ी ठीक खड़ा था। तो देखा लड़ नहीं रहा है, तब वृत्रासुर बोला अरे तू सुजोग दिया, तू उठ कर खड़ा हुआ, अब लड़। लेकिन इंद्र तो चुप खड़ा है, बोला क्या लड़ू, क्या लड़ू आपसे। तो वृत्रासुर बोला कि लड़ने के लिए उनको डर गया, थोड़ा गाली देना पड़ेगा, थोड़ा उसका है लड़ने के लिए, बाकी तो कुकर नहीं। तो बोला देख तू मेरे सामने खड़े है, मेरा अंदर क्रोध आ रहा है, क्यों क्रोध आ रहा है, बोलता है कि तू ब्रह्म हत्यारा, गुरु हत्यारा है कि नहीं, और अपने देव हत्यारा, ब्रह्म गुरु करके 3-4 प्रकार के उनको गाली देता है। बोलता है तुम मेरे भाई को इस प्रकार के मारा नृशंस में, तो बोलते मेरे अंदर इतने से गुस्सा आता है तुझे देख करके कि तुम मेरे भाई को नृशंस से हत्या किया था, और पहले तो गुरु के रूप में वर्ण किया, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, सारे दोष तुझे लगता है, तो इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो खड़ा उनसे छोड़ूंगा क्या, तो नृशंस इतने तुच्छ कर्म किया था तूने, ब्राह्मण को मारा, पहले पुरोहित करके बुलाया
और उनकी सहायता से अपने राज्य सुख यज्ञ सब किया, नारायण कवच लेकर के अपने पोस्ट पोजीशन लिया, और उन्हीं को नृशंस से बड़ी में जैसे बलि चढ़ाते हैं इसे मार डाला, ऐसे नृशंस हो। तो आज तू मेरा भातृहा, मेरे भाई के हत्यारा, तेरे गुरु के हत्यारा, ब्राह्मण के हत्यारा, 3 पाप से तू महा आतताई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे, भाई जो शूल मेरा हाथ है, इस शूल से तेरे पाषाण जैसे छाती को आज विदीर्ण कर लो। विदीर्ण करने से मेरा भातृ हत्या के ऋण से मुक्त होऊंगा। मेरा भाई को तुझे मारा, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ, पापा ने मुझे प्रकट किया, मेरे भाई के हत्या का ऋण आज परिशोध करूंगा तुझे बंद करके, तुझे मार डालूंगा। तू बोलेंगे तू मरने से तेरे साथ इतने सारे देवता है, जो देवता तेरे पार्टी में तेरे सामने आएगा उनके गला काट करके उनके ब्लड से तर्पण करूंगा। किसको? बोले हमारे देवता भैरव है, असुरों के देवता भैरव होते हैं, भूतनाथ। बोले उनको बलि चढ़ाऊंगा, सब रक्त पिलाऊंगा, उनको भैरव पूजा करूंगा ऐसे, और उनको रक्त दूंगा और आपके शरीर सब। बोले तेरे शरीर को तो आग नहीं जलाएगा, क्योंकि इतने निंद शरीर है, इतने निंदित कार्य तूने किया है, जुगसित कार्य। क्या न तू स्वयं अपने गुरु को मार डाला, एक ब्राह्मण को मार डाला। तो भ्रातृ हत्या, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सारे आतताई तो इतने गलत काम किया कि तुझे पवित्र अग्नि भी स्पर्श नहीं करेगा, जला आग जलाएंगे तो जलेगा नहीं आग में। तो इसलिए क्या होगा ना, तुझे गीध और सियार छूट छूट कर खाएंगे, नोच नोच करके। यही होगा तेरा शरीर की गति। जिस शरीर को इतने पाउडर पेंट शेंट लगा करके, मुकुट पहन कर में देवराज इंद्र कर अमृत पी कर बैठा है, वो सियार और गीध खाएंगे तुझे, क्योंकि आग में भी नहीं जलेगा। तो इतने निंदित कर्म क्या है पापी, ऐसे गाली दिया। सारे गाली सुन कर भी इंद्र फिर भी नहीं लड़ेगा। इंद्र बुरी तरह से डरा हुआ था, क्या लड़ू, वज्र लेकर के। तो कितने गाली दिए, बोले तो लड़ता क्यों नहीं है। इंद्र तो डरे हुए थे, केवल इंद्र नहीं, सारे पार्टी के लोग, सारे देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण और जितने ऋषि सन्यासी सब डरे हुए थे बुरी तरह से। बोले क्या लड़ेगा, तो इतने भयानक है। तब फिर वृत्तासुर बोले अरे भैया, तो ये सचमुच इंद्र डाउट में थे। वृत्तासुर ने जान लिया। बोले तूने ये सोच रहा है कि तूने गदा फेंका, बड़ी तैयारी से गदा के ऊपर, अपने इतने अभिज्ञता था, एक्सपर्टीज था, ये गदा को चलाया, वो तो बेकार होगा, वही गदा अपने ऊपर अटैक हो गया, ऐसे निष्फल हो गया। इसलिए तो लड़ाई नहीं करता है, मैं क्या करूं, मैं निष्फल हो जाएगा, ये डरता है ना। तो इसे डरो मत। जैसे कंजूस व्यक्ति को धन मांगने से वो बेकार जाता है अटेम्प्ट, है कि नहीं। आप लोग डोनेशन मांगते हो, कंजूसी के पास 4 दिन लगाया, हाँ दूंगा, देखता हूँ, देखिए लास्ट में मना करता है। बोले इतने टाइम खराब कर, शुरू से मना कर दिया होता। बोलते हैं कि तुम्हारा खराब, तू कंजूस के पास जाता था क्यों। कंजूस के पास मांगने जाना ही अपना टाइम वेस्ट, टाइम ऑफ एनर्जी, तो जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए तुम गदा चला के मेरे से विफल, ऐसे सोचता हूँ कि नहीं उनके साथ लड़ना ही बेकार है, सर बेकार हो जाएगा, कि लड़ फायदा नहीं, उल्टी मेरे ऊपर रिएक्शन। ऐसा मत समझो, एक बार गदा चला विफल हो गया, ऐसा बात नहीं। तो गदा क्यों चला रहा था, अरे तुझे साक्षात भगवान विष्णु ने वज्र दिए, उनके तेज लगा करके दिए, और आप खुद लेद मशीन में बना करके, जिसमें इस वज्र में दधीचि ऋषि का तपस्या तपबल है, ज्ञान शक्ति है, और भगवान विष्णु के तेज है, ये मेरे लिए बोल करके वरदान करके तुझे दिए हैं, तो उसको क्यों ना चला करके क्यों गदा फेंक रहा था। और गदा जैसे बेकार हो गया, बोलते ये भी मेरे, अगर वज्र चलाऊं, उल्टी वज्र मेरे ऊपर चला दे तो ही डर रहा है। इसी वजह से बोले डरो मत, वज्र कभी विफल नहीं होगा। गदा मेरे सामने कोई अस्त्र तो पहले ही देखा था काम नहीं करेगा, लेकिन ये अस्त्र ऐसा नहीं है। ये अस्त्र तो अभी अभी भगवान के कहने पर उन्हीं के डिजाइन में उन्हीं के शक्ति डाल करके बनाया, ये अमोघ अस्त्र है, भरोसा रख। ये भगवान तुझे जब बोल करके दिए अस्त्र, वो अस्त्र बेकार नहीं जाएगा। ये अस्त्र में मरूंगा, निश्चित मरूंगा, क्योंकि मुझे मरने के लिए वृत्र मारण उपाय के लिए प्रभु ने तुझे बताए, तो इसको उपयोग करो। लेकिन इंद्र सब सुनता है, बोलते हैं कि तुम ऐसे बोलता है कि मद्र फेंकूंगा, उठा के मेरे ऊपर डाल देगा, तो
ध्रुवपुत्र बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वज्र अमोघ अस्त्र है, वो निष्फल नहीं होगा। आप कृपा करके चलाओ, मैं इतनी तुझे गाली दे रहा हूँ, मैं तुझे शत्रु हूँ, तो लड़ाई के मैदान तो ऐसे चांस कहाँ मिलेगा? तुझे भगवान ने वज्र दिए मुझे मारने के लिए, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, चिल्ला रहा हूँ आपके ऊपर, तुझे प्रति अटैक में जो गिरा था नीचे तभी मार दिया होता, तभी मैं मारा नहीं, छोड़ दिया। तुझे चांस दे रहा हूँ, मुझे मार, सामने खड़ा हूँ, मार मुझे, वज्र चलाओ, मैं वज्र में मरूंगा, क्योंकि प्रभु की ही इच्छा है, विष्णु की इच्छा के अनुसार मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मरना चाहता ही हूँ, मुझे मार वज्र। इंद्र तो बिल्कुल डरा हुआ, बोलते ना क्या मारूं पता नहीं कोई भरोसा नहीं है। रुद्रासुर उनको बहुत प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि बेकार हो जाएगा। तो इंद्र मानो कहेंगे बेकार हो जाएगा, मेरे सामने से गदा को जैसे उल्टा चलाए तो वज्र चलाएगा, ऐसा करेगा ना? नहीं, वज्र ऐसा अस्त्र नहीं है, वज्र ने भगवान ने तुझे दे करके बुलाया ना, अभी न्यू मेड है, अभी मैन्युफैक्चर किया, मेरे लिए मैन्युफैक्चर हुआ, ये वज्र किसी के लिए बना नहीं, मेरे लिए ही बनाया। और भगवान ने तुझे बोल करके दधीचि मुनि के तपो विशिष्ट अस्थि से ला करके सारे मैकेनिज्म डाल करके फार्मूला डाल के मेरे लिए बनाया, तो फिर क्यों डाउट कर रहा है? मेरे ऊपर चलाओ। तो बोलता है कि चला हूं, पता नहीं तो करेगा। तो बोलता है कि देख मैं तुझे इतने बोलता हूं, तू नहीं मानता, मेरे मन का बात मैं कहता हूं, देख मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं सचमुच मरना चाहता हूं, तू तो राजा बनना चाहता है, तेरे इच्छा है मैं राजा बनूं, मेरे इच्छा में मरूं, तो इसलिए तू मार मुझे। क्यों मरना चाहता है? इंद्र पूछा क्यों मरना चाहता है लड़ाई में आकर के? न मरना इसलिए चाहता हूं कि मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये निकृष्ट शरीर छोड़कर मेरे प्रभु संकर्षण के पास जाऊं, मेरे प्रभु के पास जाऊं, उनके भजन करूं, ये असुर से क्या होगा मेरा? तो इंद्र ने सुना, बोला अच्छा, बोला मैं तो वही उनके भजन करता हूं। बोले मैं, आप जब वज्र उठाएगा मैं तुरंत सब छोड़ करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल एकांत ध्यान मग्न होकर मेरे प्रभु के चरणों को ध्यान करूंगा। मेरे प्रभु के चरणों को ध्यान करते करते जब मैं मरूं तब मैं 100% श्योर कि मैं उनके गति को प्राप्त करूंगा, जो बड़े बड़े नारद आदि धीर पुरुष जो गति को प्राप्त किए हैं, इस गति को प्राप्त करूंगा। बोले मरने का यही साध्य है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो प्रभु के स्मरण करते हुए मरना ही धन्य मृत्यु। मैं स्मरण करूंगा, तुम वज्र मार, मुझे पता है कि वज्र मेरे मरने के लिए बना गया, मैं इसे मरूंगा, तो मरते समय में प्रभु को ध्यान करके प्रभु के लोक को प्राप्त कर जाऊंगा, उनकी सेवा में चले जाऊंगा, उनके चरण सेवा में। उनके जितने से मनुष्य बड़े बड़े भक्त हैं उन्हीं के चरण चिन्ह पकड़े मैं भी चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं बात, इसी बात को सुन करके इंद्र तो ज्यादा घबरा गया। बोला ओ एम जी, मैं तो सोच रहा था तू असुर हो, लड़ाई करे, अब भी पता लगता तू डिबोटी भी हो, बिना तिलक के, बिना बीड़ ब्याह के लिए, बिना कंठी में। असुर कुल में था ना। बोला ड्रेस तेरा अलग है लेकिन बात तो बड़ा डिबोटी लगता है, पक्का डिबोटी हो। बोला हाँ, मैं 16 माला क्या हमेशा माला करता था, माला ही नहीं हमेशा करता हूँ। तब इंद्र डर करके बोला भैया प्रणाम तुझे, तू खुद बोलता है कि तू संकर्षण के साथ इतनी तरह साम्यता है, इतनी तरह मित्रता है, तू मरना चाहता है उनके लिए, और उन्हीं के चरणों को ध्यान करके बोलते वचन मारो मैं उनके पास जाऊंगा। भैया तेरे जैसे भक्त को संकर्षण तो स्वर्ग यूं दे देंगे, मुझे थोड़ी ना देंगे। तू उनका इनके इसी भक्ति करता है, भजना करता है, तुझे स्वर्ग दे ही देंगे। मेरा तो गया गांव, लड़ाई में आया, वज्र भी बनाया, अरे तू तो भक्ति में मार दिया बाजी, में क्या करूं? तो रुद्र ने बोला अरे रो मत, तू नहीं जानता, तू ही मेरे प्रभु का भक्त है, मैं मेरे वही प्रभु के भक्त हूं, हम दोनों ही उन्हीं के भक्त हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग चीज देंगे। बोले क्यों? बोले उनके प्रभु के स्वभाव तुझे नहीं पता, मुझे पता है। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजामि हम। प्रभु का स्वभाव है, जो उनको जिसके लिए जिस प्रकार भजते हैं उनको ही देते हैं। बोले तुझे क्यों नहीं देंगे? बोले नहीं, तू प्रभु का स्वभाव को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। नहीं, तू मेरे से ज्यादा जानता है ना। हाँ क्यों? बोले क्योंकि मैं निष्किंचन भक्त हूँ उनके,
और आप भोगैश्वर्य प्रसाक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं उनका चित्त अपहृत हो जाता है, हर लिया जाता है। तया अपहृत चेतसाम, उनका चित्त को माया ने हर लेता है, उनकी बुद्धि काम नहीं करता। भोग ऐश्वर्य, बोले तू तो भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए हो, तो इसलिए प्रभु जो उनके स्वभाव का पता नहीं तुझे, तू भी इसी प्रभु के भक्त हो, मैं भी उनके भक्त हूँ, लेकिन हम दोनों का मांग अलग अलग है। और प्रभु हमारे मांग के, प्रभु के स्वभाव यही है, स्वभाव के अनुसार हमको ट्रीट करेंगे। बोले देख मैं तो प्रभु प्रार्थना नहीं किया, तू जाकर डर के मारे प्रभु प्रार्थना किया सारे स्टाफ लेकर के, प्रभु तेरे सामने प्रकट भी हुए थे ना, हाँ हुए, और प्रकट हुए तो फिर दोबारा प्रार्थना किए, प्रभु मुझे मारने के लिए उपाय बताए कि नहीं, हाँ बताए, मुझे पता है, ऐसा मत समझो वो नहीं पता है, मुझे पता है, मेरे भी वही प्रभु है, मुझे बताया कि तुझे मारने के लिए उपाय बताया। बोले क्या प्रभु ने तुझे बताया क्या, हमको बता दिए करके ना, क्यों नहीं बताएंगे, मेरा भी तो वही मालिक है, तुम्हारा जो मालिक है मेरा भी वही मालिक है। इंद्र बोला क्या बात कर रहा है, हमको चुप से बताया कि कैसे असुर मरेगा, ऐसे उपाय करो आपको। बोले तू नहीं जानता, इसलिए मेरा कल्याण इसी में होगा, तू तो कल्याण जानता नहीं क्या होता है, तू तो चाहता है कि मुझे पोस्ट पोजिशन मिले, स्वर्ग मुझे मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, तू यही चाहता है ना, तुझे वही देंगे, मैं ये नहीं चाहता। तो मेरे प्रभु चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से हटाकर अपने बाजू में बैठाएं, अपने सेवक के रूप में अपने पास बैठाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु मुझे व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे व्यवस्था करेंगे, असुर शरीर मरेगा तब मैं जाऊंगा ना भक्त बनकर उनके पास, तो इसलिए मुझे मारने के लिए तुझे बोला कि जल्दी वज्र बनाओ उसको मारो, वो मेरे पास आएगा। तो ये तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मैं वज्र उपाय मारने के लिए उपाय बताया, और आप सोचता है कि आप और कृपा करके बता दिए चिपकरे को वज्र बनाना, वो तेरे ऊपर कृपा नहीं है, तू नहीं जानता ये भगवान की सही कृपा नहीं। बोले कैसे कृपा नहीं है, बोले तू प्रभु के स्वभाव नहीं जानता, मेरे प्रभु का स्वभाव को, क्योंकि जो निष्किंचन भक्त वही जानते मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव ना प्रभु का इस स्वभाव है, जिनको अपना करके मान लेते हैं, जो प्रभु को अपना मान लिए, प्रभु जिनको अपना मान लिए निज जन करके, तो उनके साथ उनका व्यवहार कुछ अलग होता है, उनका साथ अलग व्यवहार होता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, जो भगवान के निज जन होते चित्त, भगवतगत प्राण भगवत चित्त जिसमें लगा रहता है, उनका दुनिया में कुछ काम नहीं, उनके नाम गुणगान करेंगे, बस इसी में मस्ती रहेंगे। तो बोलते हैं कि जो प्रभु के निज जन होते हैं तो उनके, और प्रभु जिनको अपना मानते हैं, जो प्रभु को अपना मानते हैं, प्रभु उनको कभी ऐसी स्वर्ग मर्त्य पाताल में जितने संपत्ति है, भोग संपत्ति, उनको एक भी नहीं देंगे। यदि उनका है ऐसे ही दे सकते हैं, देंगे नहीं, होंगे मांगने पर भी नहीं देंगे, जिनका अपना मानते बोल के छीन लेंगे यदि आवाज है। बोले क्यों, क्योंकि संपत्ति आने से, वृतासुर कहते हैं इंद्र के सामने, संपत्ति आने से टेंशन बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। बोले उसको पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, धन को पाने के लिए, है कि नहीं। आप लोग सही में विचार करके देखिए, एक साधारण लड़का जो 20-25 रुपया से दिन गुजार लेता है, और कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर नौकरी मिल गया उसका, महीना दिन साइकिल चला चला कर गया, 8 किलोमीटर वहाँ जॉब किया, और 25,000 तनख्वाह मिला। जिस दिन 25,000 उनके हाथ में आया, अब दिन तो साइकिल लेकर जाना था, पहली बार 25 रुपया जिनका रोजी रोटी में चलता था, 25,000 जो तनख्वाह मिला, लेबर ही कर रहा था साइकिल चला, तो साइकिल में आना चाहेगा, बोलेगा पता नहीं क्या हो, ऑटो में जाऊँ ना कैब बुकिंग करूँ, टेंशन में पड़ जाएगा, कोई चिंता ना ले, कोई क्या करे, वो बेचारे लेबर है, अगर कैसे भी आएगा लेकर छिपा कर, घर में क्या हो, गटर जाल में रहता, उनका घर में होता नहीं, कहाँ रखे, इतने परिश्रम करेगा धन कमाने के लिए, और धन जिस दिन प्राप्त होगा महाकाल की तरह टेंशन आ जाएगा, कहाँ रखूं, रात में सो नहीं सकता, होने से कोई आया तो नहीं, सुर्द नहीं आया, सो नहीं सकता,
खा नहीं सकता आदमी टेंशन में। अगर चोरी हो गया, अरे मर गया, हाई बीपी हो जाएगा बेचारा, ऐसे ही मर जाएगा, छत फट जाएगा उसका। और धन आने से शत्रु बढ़ते हैं, द्वेष बढ़ता है, ईर्षा बढ़ता है। बोले धन के साथ में अर्थ, उसका नाम भगवान ने कहते हैं इसी अर्थ का 16 अनर्थ होता है। बोले उनका नाम अर्थ कैसे दे रख दिया कोई पता नहीं। जिनके अंदर 16 अनर्थ होता है तो उनका नाम अर्थ कैसे हुआ? उसका नाम अर्थ हो ही नहीं सकता। बोले कि दुनिया वाले उनको अर्थ बोलते हैं, लेकिन सही में वो अनर्थ है, अनर्थ के भंडार है। 16 अनर्थ गिना दी। बोले ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, एक सब अर्थ के कारण होता है। अर्थ चला जाए, मैं काल ना परसों बता रहा था ना सनातन गोस्वामी की हिस्ट्री में, अर्थ था इसलिए उनको ट्रीटमेंट करा था, गला काटने की व्यवस्था दे दिए कितने। यही है, अर्थ रहेगा तो किसी क्षण गला कट सकता, नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। जिनके पास पैसा नहीं उनके घर में चोर को बोलो भैया जाओ चोरी करो, पैसा दो भी बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, टाइम क्यों खराब करो कुछ नहीं है, जाएगा नहीं, चोर भी नहीं जाएगा, कोई झगड़ा भी नहीं करे, क्या है भिखारी, क्या से टाइम खराब करे। लेकिन जिनका पास माल है उनके सारे टेंशन सारे वही। तो इसलिए ये जो संपत्ति का स्वभाव है कि नाना प्रकार के भक्ति में विक्षेप करता है। भक्ति में विक्षेप का जो 16 प्रकार के दोष गुण है, द्वेष, ईर्षा और भय, क्लेश, सारे प्रकार के अर्थ में आता है, अर्थ आते ही सब आता है। तो इसलिए ये भजन विक्षेप को हटाने के लिए भगवान जिनको अपना मानते हैं उनसे धन को निकाल लेते हैं। हरिष्ये तद धनम सनई जस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धन, जिनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, मेरे अनुग्रह का कुछ उससे पहले छीन लेता हूँ, भिखारी बनाता हूँ उनको। बोले ये अनुग्रह मेरा है। तो प्रभु देते नहीं, कभी छीन लेते हैं, इसी कारण से नहीं देते हैं। तो ये प्रभु के हमारे स्वभाव है। लेकिन तुम वही प्रभु का भक्त तो हो, लेकिन प्रभु जानते तू नालायक हो, तू केवल पुष्प धन चाहते हो, पुष्प पोषण चाहते, इसी चक्कर में बोले ठीक ना मरो तू। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं निष्किंचन हूँ। तो मुझे मार करके अपने पास में बैठाने के लिए नहीं जाएंगे, तुझे यहाँ राज सीट में बैठाने के जन्म मृत्यु चक्कर में सड़ने के लिए यहीं डाल देंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे। इसलिए मुझे मरवाना चाहते हैं और आपको जिताना चाहते हैं। ये बात तू सोच रहा है कि आपको कृपा की, कृपा नहीं, यही तू चाहते हैं इनके सर्वव्यवहार की। इस बात को सुन करके इंद्र बोला ये भक्ति शास्त्री क्या क्लास चल रहा है इधर, ही इज टेकिंग क्लास। ये तो ये लड़ाई तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे करके उन्होंने वृतासुर बोलते हैं कि मेरे प्रभु के निज जन बनना यही जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। हम प्रभु के हैं, प्रभु के लिए ही हैं। अब उनको छोड़ करके दुर्दशा में पड़े हैं। जिस दिन यही समझ में आ जाए कि हम उन्हीं के हैं और उन्हीं के लिए ही हैं, वही हमारे हैं, हम उनके हैं, उसी दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन प्रभु के होना और प्रभु अपना मानना ये भी स्टेप अलग है। एक कथा में ऐसे आता है, अब हनुमान जी को तो सब जानते हैं, ऐसे यूपी में कौन है जो हनुमान जी नहीं जानते? बजरंगबली सब जानते हैं कि नहीं। एक समय हनुमान जी हम राम दरबार में जाते हैं कहते हैं, तो हनुमान जी गए तो उनको सिक्योरिटी ने रोका, बोला प्रभु थोड़ा बिजी हैं, बोले कि कोई डिस्टर्ब ना करो। हनुमान धमकी दिए, पागल कहीं के, मैं हूँ, मुझे थोड़ी रोकेंगे, मैं नहीं जानता। प्रभु ने बोले थे किसी को आने नहीं देना, मैं आपको रोक, हट यहाँ से, आने नहीं देना। अब उनको धक्का मार के सिक्योरिटी घुस गए। वो तो हनुमान जी जाके चले गए, देखे भगवान राम बैठे थे अकेले अपने ड्राइंग रूम में। वो कुछ पन्ने पलट रहे थे, एक बड़ा पुस्तक था, पुस्तक के पन्ना पलट रहे थे। प्रभु क्या पढ़ रहे हैं? ये तो पुस्तक तो नहीं है, नोटबुक है, डायरी है, डायरी में कुछ लिखा हुआ है। प्रभु ने कुछ लिखा, अपने डायरी खुद मेंटेन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? जाके बैठ के देखे, प्रभु जी ने देख रहे हैं। हनुमान जी आकर चरण में प्रणति किया, जय श्री राम करके। भगवान बोले हनुमान जी ठीक है, कुछ नहीं प्रभु ठीक है, लेकिन न क्या न मुझे पूछना था, इतने क्या गंभीर अपने एक डायरी देख रहे हैं,
मुझे सिक्योरिटी बोला कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना ना, हमें बोला था, मुझे नहीं पता था आप आओगे करके, आप तो आ ही गए। क्या प्रभु जी, क्या क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ना मैं मेरा डायरी पढ़ रहा हूँ। क्या है डायरी में लिखा है उसमें? ना इसमें मेरा जो एकांत कोटि के अच्छे भक्त हैं उनका नाम लिखा गया है। उनको मैं देखता हूँ कौन कौन मेरे भक्त हैं, सब मेरे पहुंचे भक्तों का लिस्ट इसमें है, एक खाता में। हनुमान जी बोले तो मेरा नाम तो होगा ही इसमें, इससे कोई डाउट नहीं। हनुमान जी ऊँग करके थोड़ी देखे, फिर पलटा कर देखे, फिर पलटा कर देखे। प्रभु से बातचीत करते करते वो तो बड़े स्मार्ट है, फटाफट देख लिए सर। उनका नाम 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक है ही नहीं। मुंह सूख गया, मुंह सूख गया उनका। बोले प्रभु क्या हो गया हनुमत? क्या बताऊं, बैटरी डाउन हो चुका। मैं जीवन काल से केवल आपकी सेवा करता हूं, आपके सेवक, आपके लिए सर्वस्व त्याग करके आप भजना करता हूं आपके। लेकिन आप खुद बोले जो आपके भक्त है, जो आपके आपने जो आपको इस प्रकार से प्रेम से भजन करते हैं, उनके नाम इसमें लिखा गया है, लेकिन नाम तो मेरा है ही नहीं ना, मैं क्या करूं, नाम नहीं। और बाकी भक्तों का नाम देखते हैं, अच्छा वो भी है, वो उन्हीं का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम मिलता है। विभीषण आदि का नाम मिला, उनका नाम है नहीं। बोला ये क्या हो गया, विभीषण मेरे से ऊपर चले गए और चले गए, वो जाम्बवान कईयों का सब नाम था, नाम कितना था? बोले मेरे नाम नहीं है। भगवान बोले हम सरी साहब, भगवान में क्या करो, जो है बड़े चढ़े भक्त उनका सबके नाम लिखा गया, जो जो मेरे अच्छे भक्ति कर रहे हैं, भजन में सबका नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। तो हनुमान तो रो पड़े, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा नाम नहीं है, नहीं है, मैं क्या करूं? हनुमान जी तो रोने लगे। बोले तो भगवान बोले इसे रो मत, मेरा भी और भी एक डायरी है, और भी एक डायरी ना, हाँ और एक डायरी, उसमें क्या लिखा है? मतलब इस डायरी में तो जो जो मेरे भजन करते हैं उनके नाम लिखा है, इस डायरी में जिनको मैं भजन करता हूं वो लिखा है। उस डायरी को खोले तो नंबर 1 हनुमान जी का नाम था। तो कभी कभी हम प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु भी अपना करके किसी को याद करते हैं। जिनको प्रभु याद करते हैं वो 1 कोटि के हैं, और हम याद करते हैं 1 कोटि के। हम याद करने वाले सेकेंडरी कोटि के हैं, प्राइमरी कोटि के, जिनको प्रभु याद करते हैं इस कोटि के। तो इस प्रकार कोटि के जो भक्त होते हैं उनको प्रभु कभी संपत्ति धन नहीं देते हैं, जो भक्ति से विक्षेप करता। तो ये असुर सम्राट वृत्रासुर ने कह रहे हैं बात, इंद्र के सामने बोले इसीलिए मेरे प्रभु संकर्षण वो चाहते हैं जल्दी मुझे मरवा करके अपने पास बुला करके अपने पास बैठाएंगे, और मैं भी इसके लिए उतावली हूँ, मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आई एम रेडी टू डाई, प्लीज मारो मुझे मार दो, मैं जल्दी मर करके जाना चाहता हूँ। इतने बड़े शरीर, कम से कम 100-200 क्विंटल के मांस है मेरे शरीर में, क्यों और ज़्यादा होगा, 500-200 टन का होगा। बोला मैं अगर शरीर की छोड़ूं, बोला इस एरिया में जितने सारे गिद्ध, सियार और कुत्ते, उनका तो 2-3 साल तक फिस्ट चलेगा, इतने बड़े दान उनका होगा, उनके लिए बलिदान हो जाएगा, और मैं तो भगवत धाम में भगवान की चरण सेवा में चला जाऊंगा। शरीर तो एक दिन जाना ही जाना वाला है, इस शरीर को मिटा करके मैं जल्दी से जल्दी मेरे प्रभु के सेवा के लिए मैं जाऊं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा हूं। और प्रभु भी इसीलिए मुझे मारने का उपाय बताए, कैसे मरूंगा उपाय बताकर अस्थि ला के वज्र बना के अपने तेज लगा कर भेजे, तू जल्दी मुझे मार ताकि मैं जाऊं। फायदा दोनों का होगा, तू जो लड़ाई करके मुझे मारेगा क्या फायदा? ना तू राजा बनना चाहता ना, तू राजा बन जाएगा। मेरे वजह से डर रहे ना, मैं मर जाऊंगा तो डर चला जाएगा, तो राजा बनेगा। मेरा काम बन जाए कि मैं प्रभु की सेवा में चला जाऊंगा। हम दोनों का काम बनेगा, दोनों हम उन्हीं प्रभु के भक्त है, लेकिन ये प्रभु का व्यवहार हम दोनों के लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? जब एक ही प्रभु है तो हम दोनों, मैं भी तो उनके साथ उनके काम करता हूँ, तो काम करता है, लेकिन तेरा तू निष्किंचन नहीं है, तू भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, तू विषयाभिमान में रहता है, विषय भोग की आशा रखा है, मेरे भोग की आशा नहीं। तो इसलिए मेरे साथ व्यवहार अलग करेंगे, तेरे साथ व्यवहार अलग करेंगे।
तो इस बात को समझ नहीं पा रहा। ऐसा कह करके उनको बहुत समझाने लगे कि तू अब लेट मत कर, तू वज्र उठाकर मुझे मार। और ऐसा डाउट मत कर, कभी भी संशय मत कर कि क्या पता वज्र चला दो, जैसे गदा वापस आई वो उठाकर फिर वापस ना मारे मुझे। बोले ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वज्र ऐसा नहीं है, ये विष्णु शक्ति प्रदत्त है। इसमें दधीचि ऋषि के तेज है, उनके कवच, उनके तपस्या है, तो वो ऐसे नहीं होगा। तो वीर हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये चांस कहाँ तुझे मिलेगा। जैसे कभी कोई फुटबॉल मैच होता है तो गोलकीपर के सामने कभी कभी ऐसा होता है ना, केवल गोलकीपर रहेगा, बाकी सब साइड में खड़े रहेंगे। कभी कोई ऐसा चांस मिलता है ना, पेनल्टी होगा, जो आप जानते हैं खेल में कि वैसा भी होता है। खेल नहीं पाता, कोई मिस्टेक हो जाता है ना, तो फिर पेनल्टी दिया जाएगा। केवल गोलकीपर खड़ा रहेगा, आप सब साइड में खड़े हो, देखो अगर वो रोक दे तो रोक दे, नहीं तो नहीं। तो गोलकीपर बोलता है मैं हाथ उठा देता हूं, तू मार, मैं ही साइड हो जाता, तू मार दे। तो ये सुजोग कहाँ मिलेगा तुझे? तब भी तू डरता है, अरे मार, मैं साइड हो जाऊंगा, बल चला जाएगा। तो तभी नहीं मारता है, ये सुजोग कहाँ मिलेगा तुझे? वज्र लेकर आया भगवान, तुझे बजाया फार्मूला लेकर, इतने करके इतने गर्भ से लेकर आया, मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं हारने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, मारो मुझे। लेकिन फिर भी इंद्र नहीं मार रहे हैं। जो नहीं मार रहे हैं तभी तो नाना प्रकार के उपाय बताने के बाद भी इंद्र नहीं मार रहे थे उनको। तब उन्होंने उब गए, बोले इस कायर, वो विषय भोगी इस इंद्र को मैं इतने क्यों उसका तो डरा हुआ मरा हुआ, उसके पीछे क्यों पड़ूं? मैं तो मरना चाहता हूँ। हाथ खोल कर उसे बोलता हूँ कि मार मुझे, वज्र तेरा हाथ में चला, नहीं चलाता। कितने उसको बोलूं, गाली भी दिया, उसका आया, उनको बताया खोल करके कि निष्फल नहीं होगा, मैं मरना चाहता हूँ, सारे काम किया, इतने कह करके 10-20 श्लोक सुनाया, कितने भक्ति समझाया, लेकिन समझ नहीं रहा है, मान नहीं रहा। तब वृतासुर डिसाइड किए, पहले इस पागल कायर के साथ टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा, मेरा टाइम इसमें बेकार जाता है, क्यों नहीं इस समय मेरे प्रभु को चिंतन करूं। प्रभु क्या हो रहा है, आप उनको बताए मेरे मरने के उपाय, वज्र बना कर दिए, ये यूजलेस, तभी भी यूज नहीं कर रहा है, उनको ही पूछता हूं, वही कुछ करवाएंगे। तब वृत्रासुर ने चुपचाप बैठ गए, आंख बंद करके, वहीं बैठ के लड़ाई के फील्ड में बैठ करके अपने इष्ट देव प्रभु शंकर्षण को ध्यान करने लगे। वहीं बैठ करके ध्यान लगा, सभी के सामने युद्ध भूमि में बैठ गए, शत्रु के सामने इंद्र वज्र लेकर खड़ा, उनके सामने बैठ गए, बोले तुम फालतू मर नहीं रहा है मुझे। अब उनके सामने हो करके ये बात बोल चुके हैं कि हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम ये सब इंद्रिय तृप्ति आदि नहीं देते हैं। तो तू ऐसा मत समझो कि भगवान तेरे जो चाहता है तेरे देते हैं, मुझे जो चाहता है मुझे देते हैं। कितने समझाने पर भी तो इंद्र राजी नहीं हुए। तब अंततः कहते हैं कि उन्होंने तो बोले कि इतना टाइम खराब नहीं करूँगा। तब भगवान को एकांत चिंतन करके ध्यान करके बैठ करके प्रार्थना करने लगे। बोले प्रभु मैं जल्दी चाहता हूँ, आप उनको अपने कृपा करके वज्र दिए, बदमाश मान नहीं रहा। तब युद्ध भूमि में हाथ जोड़कर बैठ गए
शत्रु के सामने बैठ करके ध्यान करते हैं। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गुणी तव कर्म करोतु कायः। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा? जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं, हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। अहं हरे तव पादैक मूलम। अब जब सोचे कि पता नहीं वज्र मारेगा, इतना डरा हुआ मारेगा नहीं मारेगा कुछ पता नहीं, अब मैं तो मरना चाहता ही हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ, मर नहीं रहा हूँ, और किसी से मरूंगा नहीं मैंने। तब प्रभु बोलते, प्रभु आपने मुझे मरवाने के लिए जो व्यवस्था की है, ये बदमाश तो यूजलेस यूज ही नहीं करता उसको। हाथ में पकड़ कर किसी ने क्या गधा मारा, मैं गधा फेंक दिया उसके ऊपर नहीं फेंका, उसकी गाड़ी के ऊपर फेंका, फिर भी नहीं अब वज्र लेकर खड़ा है, मार नहीं रहा है। तो इसलिए प्रभु मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, उसके टाइम काम खराब करो। हे हरि, अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता सिंह। एक अति उच्च कोटि के भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए। देखिए, ये कोई धोती कुर्ता नहीं पहना था, तिलक कंठी नहीं पहना था, महाभयानक आसुरी पोशाक पहना हुआ था, आसुरी खानदान में पैदा हुआ था, उनके जितने परिवार वर्ग सब आसुरी थे, खान पान भी ऐसा था, वाणी भी बोली, शरीर सब कुछ ऐसा था। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है जो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और इसीलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण कहा गया अहेतु की अप्रतिहता। शुद्ध भक्ति का दो ही पहचान होता, उसका कोई हेतु ही नहीं है, इस वजह से कोई भक्ति करेगा ना, मैं भक्ति करना मेरा कर्तव्य मैं करूंगा, कोई वजह के वजह से भक्ति नहीं करता। और जो भक्ति एक बार शुरू किया, किसी प्रकार की कोई शक्ति उसको बाधित नहीं कर सकता। अप्रतिहता, प्रतिहत नहीं। अभी अभी आप फिल्म आया था महावतार नरसिंह, सभी ने आप देखे होंगे जरूर, एक बार से ज्यादा ही देखे होंगे। तो इसमें तो ये देखे होंगे कि 5 साल का एक निहत्ता, कोई राइफल हाथ में लिया था क्या, पिस्तौल वगैरह कुछ नहीं लिया था, लाठी तक भी नहीं लिया था, निहत्ता 5 साल के बालक, और उनके सामने उनके परिवार, उनके पिताजी नहीं, पूरे साम्राज्य उनका विरोध में खड़ा था, असुर साम्राज्य। उसका बाल बंका हुआ, सारे मर गए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्रतिहत किया नहीं जा सकता, किसी के मन से कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार जो भक्ति ये कहीं भी किसी प्रकार से प्रकट हो सकता है। उनको हम नहीं कहेंगे कि अरे ये तो ये नहीं पहना, कंठी नहीं पहना, तिलक नहीं किया, ये नहीं किया, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तो भक्ति की पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पहचानेंगे अपने, हम अपने से कांग्रेगेशन जैसे हैं गाजियाबाद वाले, ईस्ट दिल्ली वाले, कैसे पहचानेंगे कौन सही भक्त है, कैसे पहचानेंगे। हमारी तो यही पहचान है, दीक्षा लिया कि नहीं, कंठी बांधा कि नहीं, कितने राउंड, भिड़ब्याग टांगा कि नहीं, जब तक नहीं पता भिड़ब्याग टांगा है कि नहीं, लेकिन धोती कुर्ता पहनता है कि नहीं, खाता है कहाँ, क्या खाता है, इसी को देखकर हम भक्त जानते हैं कि नहीं, इसी को देखकर पहचानते हैं। बोलते हैं कि इसी के देखकर बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता, इसी के द्वारा भक्त पहचाने, बुरी तरह से धोखे खाओगे, बुरी तरह से धोखे में जाओगे। भक्त की पहचान इसमें से नहीं, ये सब बाह्य लक्षण है। तो कैसे पहचानेंगे भक्ति कौन है, एक ही लक्षण को देखना होगा, क्या जो वो कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं, क्यों कर रहा है। क्यों के उत्तर अगर आप ठीक से मिला तो जान पाओगे ये क्या है, भक्त है क्या भक्त है। ये धोती पहन रहा है, क्यों धोती पहन रहा है, ये जप कर रहा है, क्यों जप कर रहा है, ये सब आइटम नहीं खा रहा है,
क्यों नहीं खा रहे? ये भोग लगा कर क्यों भोग कर लगते? ये डेली क्लास में आकर बैठ के सुनता, क्यों क्लास में सुनता? ये क्यों के उत्तर पता चलना लगे, क्योंकि कई ऐसे होते हैं, हम देखे हैं, बिल्कुल मेरे सामने की बात है। लोग आते हैं, उनका लक्ष्य कुछ और रहता है, और आते हैं जॉइन करते हैं संस्था में, इतने बढ़िया विदाउट फेल मंगल आरती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्लास में सबसे आगे बैठते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल स्मार्ट, एक बंदरा में बैठ करके, और दर्शनार्थी से पहले 16 माला कर डालते हैं, और सारे सेवा में आगे, बुद्धिस्ट में आगे, इतने नम्र रहते हैं, और 4 महीना में टेम्पल कमांडर बन जाते हैं, 8 महीना में तो मैनेजर बन जाते हैं, ऐसे सेवा भाव ऐसे, और 2 साल के बाद में अमेरिका उठते हैं। पूछा गया, और फिर भक्ति गया, क्यों? क्योंकि हम जानते थे मुझे विदेशी लड़की को शादी करके विदेश में जाना है, बाकी कोई एजेंसी होगा नहीं, इसका नहीं कि ऐसा है जहां फटाफट मिल जाए। तो इसलिए हमने जानते, ये सब जो कर रहा था इतने बढ़िया, पता नहीं बढ़ने कर रहा था, उसका लक्ष्य कुछ और था। कई लोग तो हम जो तुलसी पूजा गाते हैं ना, विलास कुंज दियवास ने अमेरिका दियवास, है ना? तो किसी लिए ये इतने बढ़िया से भजन, श्रवण, कीर्तन, सेवा, नम्रता, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये क्यों के उत्तर जब नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा भक्ति कर रहा है कि मस्ती कर रहा है। तो ये क्यों के लिए सब लगाना चाहिए। तो वृत्रासुर भयंकर असुर शरीर में है, असुर की तरह लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी लड़ाई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य समझ आ रहा है कि ये मर करके प्रभु के चरण में जाकर सेवा करना चाहता है। तो इसीलिए लक्ष्य कैसा है, तो इसलिए भले धोती नहीं, कुर्ता नहीं, कंठी नहीं, बिडब्याग नहीं, तिलक नहीं, फिर भी वो नंबर 1 के डिवोटी। और हम सारे ये सब लगाए हुए हैं, लेकिन अंदर हमारा लक्ष्य क्या है ये तो ठाकुर जी जाने, हम जानते। सामने किसी बोलते नहीं, पता तो है क्या है, काला अंगार क्या है, किसके चक्कर में फंसे, है ना? तो प्रभु तो समझना। तो ये इसलिए बोलते कोई नहीं जाने मेरे प्रभु तो मुझे जानते हैं। तो इसलिए युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं पहचान सके उनको। बोला क्या टाइम खराब करो, तुरंत बैठ गए हाथ जोड़ करके युद्ध क्षेत्र में, त्रिशूल रख करके इंद्र के सामने, इंद्र वज्र रख खड़े मारने के लिए, तू बदमाश मार नहीं रहा है, टाइम क्या खराब करूं। तुरंत अपने इष्ट देव को ध्यान करने लगे संकर्षण को। बोले हे प्रभु, क्या मैं कभी आपका फिर दास बन पाऊंगा? आपके दास नहीं, आपके दासों के दासों के दास बन पाऊंगा क्या? अहं हरे तब पदेक मूलम, हे हरि आपके चरण के जो आश्रय किए हैं उनके आश्रय में बन ले पाऊंगा क्या? हरि के आश्रय बनना नहीं चाहते, बोलते मैं आपके पास नहीं जाना चाहता हूं, आपके जो आश्रित हैं उनके आश्रित होना चाहता हूं। तब पदेक मूल दासानुदास, दास दासा अनुदास अनुदास, इसी में देखो क्रेडिट यही है। हम लोग जो मूर्ख है, हम सोचते हैं कि और सीनियर हो जाऊं, और सीनियर हो जाऊं, और सीनियर हो जाऊं, लेकिन जो सचमुच भक्त है उसे मैं और जूनियर हो जाऊं, और जूनियर हो। भगवान भी इसलिए मनुष्य बनना चाहते, भक्त बनना चाहते, और भक्त भगवान बनना चाहते है कि नहीं? हमारा एक संस्था है, तो ये संस्था कुछ पाठ है, वो लोग तो बोलते हैं कि हम सब प्रॉपर डिसेबल हो जाएंगे, सब प्रॉपर डिसेबल है। प्रॉपर डिसेबल है, कृष्ण के डिसेबल बोल जाओ ना सीधा, वरना थोड़ी कि फोटो में जो लेना है फोटो कृष्ण के फोटो लेके ले ले, वो भी इजी है, उसमें क्या है। जब किसी के फोटो लेकर उनके माने जाते हैं तो सीधा कृष्ण के ले लो, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। बोले सबसे सीनियर पोस्ट हूँ, फोटो से अगर दिखा लेना समय हो तो भगवान के फोटो राम कृष्ण नारायण उनसे ले लो सीधा, सबसे सीनियर हो जाए, ब्रह्मा से ऊपर चले जाओगे, और क्या आप जूनियर हो जाओ। लेकिन जितने भी पहुंचे हुए उच्च कोटि के भक्त हुए हैं उन्हीं का हमेशा ही प्रार्थना है, तम दास 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 दासानुदास परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति मां स्मर लोकनाथ, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ।
यही प्रार्थना करते मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर बनना चाहता हूँ। यही मुझे स्मरण कीजिए, यही स्मरण कीजिए। आप जानते हैं कि साधारण संसारिक व्यवहार में भी देखा जाता है, आपके बेटा हो, आपको गड़बड़ करते धमकते मारते हैं, लेकिन आपके पिता है क्यों मारते हैं उसको, पोता को? कितने गलती देखेंगे? नहीं देखेंगे तो अरे नहीं छोटा है, तुम ऐसा कर नहीं रहा था क्या, उनके बोलते। तो पोता होने से पिता से अधिक प्यार मिलता है कि नहीं? अगर प्रपोता होगा तो और ज्यादा प्यार। तो जितने नीचे जाओगे इतने ज्यादा प्रेम मिलेगा, और जितने ऊपर जाओगे इतने चाटा खाओगे, तो लस में जाओगे। तो अगर उनके शिष्य न होकर उनके प्रशिष्य हो गए, उनके प्रशिष्य के प्रशिष्य होंगे, बहुत ज्यादा फायदा में रहोगे, उनके ज्यादा प्रेम मिलेगा, कृपा मिलेगा। नहीं तो ऊपर में लस में जाओगे। तो इसीलिए जो भक्त बोलते हैं कि मैं हरि का दास नहीं, तब मूले का दासान दासान दास भवितास्मि। कभी मैं भविष्य में आपके चरणाश्रित दासों के दास बन पाऊंगा क्या? आपके दास बनना तो चाहते हैं, आपके जो दास हैं उनके दासानुदास बनना चाहता हूं, बन पाऊंगा कि नहीं? ये आशा दे करके युद्ध क्षेत्र में असुर शरीर में बैठ कर रो रो कर प्रार्थना करने लगे, ध्यान करके। बोले क्या करूं, मार भी नहीं रहा है मुझे। आपने उनको अस्त्र बना करके दिए, बैटरी डाल करके दिए, बदमाश तब भी नहीं कुछ कर रहा, मैं कब तक खड़ा रहा? आप ही बताओ प्रभु। बैठ कर युद्ध क्षेत्र में रो रो करके प्रार्थना करते हैं, अहंग हरे अहंग, अपने को मैं मरना चाहता हूं, कब आपके दास बनूंगा? इस नालायक शरीर में तो बन नहीं पाऊंगा। जिस शरीर में लायक हूं, ये शरीर तो मिलेगा जब ये शरीर मिटेगा। ये असुर शरीर मिट जाएगा तब तो मैं चिन्मय शरीर में आपके पास जाऊं। जब तक ये शरीर बंधन में पड़े रहूं, तब शरीर के बंधन में तो फंसा रहना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तो शारीरिक दुख कष्ट को भुगतना पड़ेगा ही, है कि नहीं? जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, आप कभी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, सामने कुछ आ गया, ड्राइवर सडन ब्रेक मारा, आप पीछे बैठ कर मोबाइल देख रहे थे, हाथ से मोबाइल गिर गया, सर लगा, गाली दिया ड्राइवर का, क्या चलाता है बदमाश, ऐसे क्यों किया? ड्राइवर को लगा सर मैं क्या करूं, सामने कोई आ गया, मैं गाड़ी को ब्रेक मारा, मैं तो आपको कुछ नहीं किया। गाड़ी को ब्रेक मारा, मेरा हाल खराब, मेरा नाक टूट रहा है, मेरा हाथ से फोन गिर गया। क्यों हुआ? आपका तो कुछ नहीं किया था, आप तो पीछे चुपचाप बैठे थे, वो तो गाड़ी के ब्रेक मारा। आपका इसलिए हुआ क्योंकि आप गाड़ी में बैठे थे। अगर आप गाड़ी में नहीं बैठे होते, ब्रेक मारा, क्या गाड़ी की कुछ भी आपको कुछ होता? नहीं। क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का जो भी धर्म होगा आप उसमें भागी होंगे ही, आपको प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार शरीर हमारा गाड़ी है, जब तक हम शरीर में है शारीरिक धर्म से हम भाग लेने के लिए बाध्य है, बच नहीं सकते। एक बार शरीर से ऊपर उठ गो, भाड़ में जाए शरीर, फिर क्या है? जले या गाड़ दे, फेंक दे, काट दे, क्या करे, कोई मतलब नहीं। अभी हूं, हाथ मत लगाओ शरीर। तो इसीलिए कहते हैं इस शरीर में रह करके नहीं कर पाते, जल्दी इस शरीर मिटे, अब हम आपके पास पहुंचे। वृतासुर ने इसी भाव से लेकर के युद्ध भूमि में इसी प्रकार अपने इष्ट देव अनंत देव को प्रार्थना करने लगे। अहं हरे तव पादे कमूलम दासानुदास भवितास्मि भव। मैं दासों के अनुदास बनना चाहता हूँ भविष्य में, यही मेरा इच्छा है प्रभु। मन स्मरित बन करके क्या करोगे? बोलते मन स्मरित आशुपतेर गुणास्ते। आशु कहते प्राण को, आशुपत हे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणपति, मेरे मन, हे प्राणनाथ, आपके गुण को चिंतन करते रहे, मन में आपके चिंतन मनन करता रहो। अगर प्रभु पूछे क्यों मेरे पास आकर दास बनना चाहते हैं, मेरे दासों के दास क्यों बनना चाहते हैं, ना क्यों बनना चाहता हूँ, सुन लीजिए, यही काम करने के लिए ना, मन के द्वारा हे प्राणनाथ आपके गुण को चिंतन करता है। मन आशुपतेर गुणांस्ते स्मरित, मन के द्वारा आपके गुण को स्मरण करता रहूं। मन से स्मरण होता है, स्मरण ध्यान दीजिए कब होता है स्मरण?
पहले श्रवण करना पड़ेगा, उसके बाद में मनन, फिर जाके स्मरण होता है। जो सुनेंगे बिना स्मरण कैसे होगा? तो पहले मैं तो सुन चुका हूँ, बोलते मैं सुना हूँ, खूब सुना हूँ, नारद जी से मुख से खूब सुना हूँ आपके बारे में, सुन चुका हूँ, अभी स्मरण करने का बारी है मेरा। लेकिन ये शरीर ऐसा मिल गया तो मुझे उपयुक्त शरीर मिलना चाहिए, आपके दासों के बीच में रहूंगा तो आपको स्मरण करते रहूंगा, बस और कुछ नहीं कहा। मन के द्वारा आपके चिंतन मनन स्मरण करते रहूंगा। क्या स्मरण करना? आपके गुण का, भगवान के गुण को स्मरण करना ही एकमात्र कार्य है मन का। मन का वो कार्य न कुछ होना नहीं था। मन को अगर सही सदुपयोग करना चाहता है, केवल भगवत गुण को स्मरण करते रहो। कैसे महान गुण है प्रभु का, कैसे भक्त वत्सलता है, कैसे दया है, कैसे कृपा है, ओ हो, स्मरण करते रहो, कृतकृत्य हो जाओ इसी में। यही मन का असली उपयोग है। इसलिए मैं आपके दासानुदासों के बीच में जा करके मन के द्वारा आपके गुण के स्मरण करता रहूं। मनस स्मरित आसुपते, हे प्राणपति, आपके गुण का स्मरण करता रहूं। और गुणित वाक्यम, और मेरे वाणी मन के द्वारा आपके गुण के स्मरण करो, वाणी द्वारा कहते रहो, आपके गुणगान करते रहो। मन में चिंतन करो, वाणी में बोलते रहो। गुणित वाक, वाक से बोलता रहो। क्या बोलता रहो? आपके गुण बोलता रहो, और कुछ नहीं। मेरे मन के द्वारा आपके गुण के स्मरण चिंतन करो, इस वाणी के द्वारा आपके गुण को बखानते रहो, बोलते रहो सबका सामने। और गुणित वाक, कर्म करो तो काय, काय मतलब शरीर, और ये मेरा शरीर है, आपके काम करते रहे। शरीर, वाणी और मन तीनों के द्वारा आपके ही काम करना चाहता हूँ। इसलिए आपके भक्त बनकर ही काम करना चाहता हूँ। आपके भक्त बनने के बाद क्या करना होता है? मन के द्वारा भगवान के गुण के चिंतन, वाणी के द्वारा भगवान के गुण के बखान, और शरीर के द्वारा भगवान के काम करना। क्या भगवान के काम? भगवान के मंदिर की साफ करना, हाथ से मंदिर की भगवान के लिए माला बनाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए उनके ग्रंथों को वितरण करना, उनके लिए फंड रेजिंग करना, है ना? नहीं, जो जो सारे काम वो सब करूँगा आपके लिए, करूँगा आपके लिए केवल, और किसी के लिए नहीं। बोलूँगा तो आपके लिए, शरीर से कुछ काम करूँगा तो आपके लिए, मन के द्वारा कुछ चिंतन मनन करूँगा तो भी आपके लिए। यही केवल आपके लिए करना चाहता हूँ, हे मेरे प्रभु। इसलिए अब मुझे जल्दी व्यवस्था कीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। हमारे आचार्य बताते हैं भक्तिमय जीवन का सार सर्वस्व क्या है। स्वयं प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया, यही सार है। पहले मनुष्य को भगवान के दासों का भी दास, दासानुदास बनना पड़ेगा। भक्ति के सार क्या है? सबसे पहले भक्त को भगवान की दासों की दास बनना पड़ेगा, दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दासों की दास, गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दासानुदास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा में संबंध हो, जो गुरु का गुरु परंपरा के साथ संबंध हो और भगवान के दासों का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्ति, क्या तीनों संपत्ति? मन, वाणी और शरीर, ये तीन संपत्ति हमारा है। ये तीनों संपत्ति को, मन, वाणी तथा शरीर को भगवान की सेवा में लगाए। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्य में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपने वाणी को भगवान की जस के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसी का जीवन ही सार्थक हो जाता है। तो जीवन को सार्थक करना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं अपने जीवन को सार्थक करना, लेकिन पता नहीं कैसे जीवन को सार्थक करना। समाज बोलता है जीवन सार्थक करना है,
अच्छा से पढ़, मोर देन 95% मार्क ला, जैसे भी कैसे करके मेरे अच्छा नौकर बन, हाँ अच्छा गाड़ी घोड़ा, अच्छा शादी कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा, मरोगे। उसको नहीं, इसी को सक्सेस मानते हैं। मूर्खों को पता नहीं जीवन के सार्थक कैसे होता है। जीवन के सार्थक कैसे होता है यह भागवत में सार दिया गया है। बड़े से बड़े, इतने बड़े अधिकारी पुरुष आप नहीं जानते हैं जो इसका प्रार्थना करते हैं असुर सर्वचित जो वृत्रासुर हैं वो कौन थे, आगे चल करके पता चलेगा। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो सम्राट चित्रकेतु थे। चित्रकेतु सम्राट इतने बड़े पावरफुल सम्राट थे, उनका बेटा नहीं हो रहा था, एक शादी करते गए 1 करोड़ पत्नी थे उनका, 1 करोड़ पत्नी। अंदाज लगाओ 1 करोड़, एक दिन में अगर एक शादी करते होंगे 1 करोड़ दिन कितना साल होगा कितने महल होगा वैसे। फिर भी उनका पुत्र नहीं हो रहे थे। ऐसे भी होता है समस्या संसार। 1 करोड़ शादी करने के बाद भी बेटा नहीं होते, तो फिर दुखी थे। वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे वो। तो नारद जी उनके पास आते थे, नारद जी अंगिरा जी, वो तो चक्कर में थे, बेटा के चक्कर में, उसको मान नहीं रहते। तो नारद जी बोले कैसे प्रीचिंग करूं, तो उनको एक बेटा दे दिए। बोले बेटा तो आपको भाग्य में नहीं है ना, आप कैसे करके दे दो। बोले दूंगा तो ज़्यादा दिन है। बोले चलेगा, मैं बचा लूंगा, ये सारे डॉक्टर फटर बुलाकर घर में रख लूंगा, उसमें क्या है, हॉस्पिटल घर में खोल दूंगा, चिंता। आप बोले बेटा तो दो, बाकी मेरे सब संभाल लूंगा। तो नारद जी ने कि बेटा दिए उनको। अब उनका जो छोटे रानी कृतदिति, उनसे बेटा हुआ। बेटा हुआ तो इतने बड़े फेस्टिवल किया, बेटा के जन्मदिन के दिन पूरा विश्व में फीस्ट खिलाए, महीना दिन फेस्टिवल चला। और पुत्र तो 1-2 महीना में जना नहीं, उन्हीं के दूसरे रानी लोग ने उसको पैजन देके मार बैठा। अब पागल हो गया वो तो दुख के मारे। तब वही नारद जी अंगिरा आकर दुख के समय में उनको फिर उपदेश, तो पागल सुन नहीं रहा था, तो बच्चा को जिला दिए, मरा हुआ बालक को बचा दिए। और रोने लगे, बेटा अरे वापस आ गया, वो पाली दिया। बोला बेटा शर्म नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरे बाप होने के लायक हो। अब आपका सारे पुत्र स्नेह 1 मिनट झटका में खत्म, 1 झटका में सारे खत्म, रोना धोना। बोला अरे मूर्ख, मैं तेरा पुत्र, मैं देवता हूं, मेरे को पनिशमेंट कोर्स में आया था थोड़े दिन के लिए, तुम मेरे बाप होगा, शर्म नहीं आता, तुम्हारे बाप होने के लायक हो। अब क्या शोक फोक खत्म हो गया, भाड़ में जाओ, कोई पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं दुनिया में। इतनी विरक्तता आ गया, महाविरक्ति हो गया। बोले नारद जी संसार कुछ नहीं, सब टेंशन दुख, कोई किसका नहीं, बताओ मुझे क्या करूं। नारद जी तो इसी सुजोग को चाहते थे, तुरंत मंत्र दिए उनको। इतने सीरियसली मंत्र जप किया, विद इन 7 days वो शेष लोक को प्राप्त कर गए। 7 दिन विद्याधर बन करके भगवान के संकर्षण के जसगान करके विमान में ऐसे ही घूम रहे थे। ये थे चित्रकेतु महाराज, विद्याधर बन करके चलते, भगवान संकर्षण के निजजन बन चुके थे। 7 दिन के सो सीरियस। और उन्होंने ऐसा किया क्योंकि अभी हिस्ट्री आगे पता चले, तो इतनी भक्ति भाव जिनका अंदर है, तो उनका ही प्रार्थना है, तो उनसे सीखना है। वो सिखाते हैं कि भक्ति का असली सार्थकता क्या है, कि हमारे पास जो 3 संपत्ति है, हमारा शरीर, हमारे वाणी, हमारे मन, ये केवल इस प्रकार भगवत कर्म में लगाओ तो ये जीवन सार्थक होगा, शरीर सार्थक होगा, बुद्धि वाणी सार्थक होगा, मन भी सार्थक होगा, और हमारा परम कल्याण होगा। और
परम शांति सुख प्राप्त करेंगे। ये सारे कुछ जम लब्ध्वा परमं लाभं मन्यते न चाधिक अधिकं ततः। इस प्रकार एक चीज है जिसको लाभ करने से मिलने से आप सोचेंगे कि इसका परे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे ये होगा ना, मैं मान नहीं सकता हूं कि उससे परे भी कोई और अच्छा हो सकता। नो, आई कैंट एक्सेप्ट। मान ही नहीं सकता उसका परे कुछ हो नहीं सकता। क्यों ना, कितने महाविपत्ति, कितने तकलीफ आए, मैं विचलित नहीं होता हूं स्थिति को प्राप्त करने। वो स्थिति है ब्राह्मणी स्थिति। कितने भी टेंशन परिस्थिति विपद स्थिति आने से गुरुनापि ना विचालयत, कितने हेवी परिस्थिति आने पर भी विचलित नहीं होंगे, एक रस बने रहेंगे वो स्थिति, और उनसे परे कुछ हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ये स्थिति केवल भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करने से होता है। भगवान के चरण में जो शरणागत हो जाते हैं, दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। खत्म, कोई चिंता के डर, कोई चिंता। तो इसी स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है, जो केवल भक्ति से होता है। तो वृत्रासुर जी ने असुर शरीर में रह के भी इस प्रकार की भक्ति के बाद सोच करके युद्ध भूमि में शत्रु के सामने बैठ करके अपने प्रभु को ध्यान करके बोलते, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणपति, आप कृपा करो, मैं कैसे आपके दास के दास के दास बनूं, मन के द्वारा आपके स्मरण करूं, वाणी के द्वारा आपके गुणगान करूं, और शरीर के द्वारा आपकी सेवा करते रहूं। इस प्रकार की शुद्ध भक्ति की कामना युद्ध भूमि में असुर शरीर में कर रहे हैं, और हम लोग तो मंदिर के अंदर डिवोशनल ड्रेस पहन करके कंठी तिलक बिड़वा हाथ में ले करके और क्या कर रहे हैं कि प्रभु ये कब मिल जाए, ये कब हो जाए, वो कब पट जाए, है कि नहीं। तो देखिए, इसी को भगवान गीता में कहते हैं, सबुद्धिमान मनुष्यसु, मनुष्य में बुद्धिमान वो है जो अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है। कर्मणि अकर्म ज पश्येत अकर्मणि स कर्मजः स बुद्धिमान। वो मनुष्य बुद्धिमान है जो अकर्म में कर्म देखे, कर्म में अकर्म को देखे। जानते हैं अकर्म क्या है, कर्म क्या है? भक्ति को अकर्म कहते हैं। अकर्मी तो कर्म कर ही रहे। कर्मियों के अंदर जो कर्म करते हैं कर्मी, वो असली भक्त हैं, और जो भक्ति के अंदर महाभक्त है वो कर्मी है। उसको पहचानने वही बुद्धिमान है मनुष्य। इनको जानना, केवल बाहरी बाह्य चाकचक्य को देख करके नहीं जानना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति के गंभीरता के बात पर अभी वृत्रासुर ने लड़ाई के मैदान पर शत्रु के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोले, जो मार मुझे, मार मुझे, मार। जो मारने वाला डर गया है, तो उनका सामने आशा छोड़ करके प्रभु को प्रार्थना करते, प्रभु कब मैं मरूंगा, ये तो मार नहीं रहा है। तब प्रार्थना कर रहा। अब आगे चलकर सुनेंगे, इंद्र डर करके बोला, हो दानव सिद्धोसी। बोलता तू असुर है ना, सिद्ध है। बात कुछ और हो रहा है, ये भी चक्कर में फंस। ये है जो भक्त हैं, चाहे लड़ाई के मैदान में क्यों हो, चाहे शत्रु रूप में क्यों हो, चाहे असुर रूप में क्यों हो, चाहे सुर रूप में क्यों हो, भक्ति का झलक तो उससे निकलती। इसलिए कोई शरीर हो, कोई देश काल, कोई से फर्क नहीं रहता। किसी देश में, किसी काल में, किसी शरीर में, किसी समय में भक्त भक्ति हो सकता, वो नाश नहीं हो सकता, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। बाकी चीज का देश काल परिस्थिति में बदल सकता है, लेकिन भक्ति का परिवर्तन नहीं। अविकारी, एकमात्र महाअविकारी है भक्ति की शक्ति। हरे कृष्ण।